बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 7 मई 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है जी, पेशन गोई सच साबित। और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की जितने भी मौक़िफ़ हैं बिल्कुल सच साबित होंगे। अपना पैसा बचाएं। IMF ने अरबों टैक्स का मुतालबा कर दिया है और ये वही IMF है जो पाकिस्तान को अपने कर्ज़ों में जकड़ रहा है और पाकिस्तान की आम आवाम उसकी कुर्बानी का बकरा बन रही है। और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी ने आपको सबसे पहले ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर अभी सब कुछ जो हो रहा है वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी के तहत हो रहा है और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, रुपया स्टेबल हो रहा है, सारी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन आने वाले वक्त का जो ख़तरा है उसको जहन में लाजमन रखें कि वो जो ख़तरा है वो टलेगा नहीं और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दफ़ा फिर जो है वो अपने ट्रैक से हटेगी। तो हमने अभी जो रिपोर्ट आपको बतानी है वो बेसिकली उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है ताकि आपको आइडिया हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान पर टैक्स लगाए और कितना टैक्स लगाए? अगले माली साल में 1.3 ट्रिलियन रुपए मजीद और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के सालाना रेवेन्यू के हदफ को बड़े लेवल के ऊपर बढ़ाकर रुपए तक ले 12 ट्रिलियन रुपए तक ले गया है। और IMF चाहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत इन इजाफी टैक्सों में से जो आधा टैक्स है वो तनख्वाहदार तबके पर लगाए और कारोबारी इदारों से वसूल करे। और पाकिस्तान को कर्ज देने वाला जो इदारा है उसने अपनी हतमी टैक्स रिपोर्ट हुकूमत के साथ शेयर की है, जहां उसने सैलरीड क्लास अफराद के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स है उसकी तादाद को कम करने का मशवरा दिया और हकीकत में इस तरह के इकदाम से तनख्वाहदार तबका और कारोबारी इदारों पर टैक्स के बोझ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अब अगर टैक्स में इजाफा होगा तो डेफिनेटली रवां जो माली साल होगा उसमें टैक्स वसूली का हदफ 9.415 ट्रिलियन रुपए को नाकाबिले हसूल तस्वर किया गया और अब FBR के टैक्स टू GDP की रेशो को फिस्कल ईयर यानी फेडरल ईयर जो हुकूमत का सालाना बजट का होता है 2025 में 10% तक बढ़ाने के लिए इस हदफ को तकरीबन 10,000 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने की ज़रूरत होगी, जो कि 12.3 ट्रिलियन रुपए तक जाएगा। और हुकूमत आइंदा माली साल में टैक्स लगाने के मुख्तलिफ इक़दामात पर काम भी कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर खुर्दा फरोश पर मज़ीद टैक्स होगा, सेल्स टैक्स में जो छूट दी गई है उसको ख़त्म किया जाएगा और FBR के जो टायर ऑफ कंडक्ट है उसमें खुर्दा फरोशों के लिए कम की गई सेल्स टैक्स की शरह वापस ली जाएगी। अब ये जो टैक्स होगा वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगेगा। अगर तनख्वाहदार आपका तबके के ऊपर ये टैक्स लगता है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेशो होगी ये पाकिस्तान के आम तबके को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में डालेगी। और हमने ये आपको पहले कहा था और इसका ताल्लुक डॉलर की कीमत पर बराह रास्त पड़ेगा, चाहे वो जून तक पड़े, जुलाई तक पड़े, अगस्त तक पड़े। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी लोग अभी इकोनॉमी के ऊपर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि जी आपने कहा था जून जुलाई के अंदर डॉलर जो है वो महंगा होगा। देखें, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि गोल्ड महंगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड चलता है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट को ना तो आपका माफिया कंट्रोल कर सकता है, ना ही हुकूमत आपकी कंट्रोल कर सकती है। उसकी वजह यह होती है कि इंटरनेशनल मार्केट चलती है अपने स्केल के ऊपर, उसकी एक अपनी प्रिडिक्शंस होती हैं, उसके एक अपने फोरकास्ट होते हैं। आप गोल्ड को नहीं रोक पाए। इंटरनेशनल मार्केट 24-23 तक गई, उसके बाद वापस आई, अब फिर ऊपर जा रही है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। इसी तरह गोल्ड मार्केट के साथ अगर आप करेंसी मार्केट को देखें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई को देखें, तो आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं और इन ऑर्डर्स को मानना पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूरी है। अब IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो प्रोग्राम हमने मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अभी जो फॉरेन रिजर्व में 13 अरब डॉलर हमारे पड़े हैं उसमें 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंक्स के हैं, बाकी 8 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। लेकिन वो 8 अरब डॉलर कितनी देर तक काफ़ी हैं पाकिस्तान को? वो 4 से 5 हफ्ते की इंपोर्ट्स के बराबर है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो 100 अरब डॉलर के असासों का मालिक है। वहाँ की जो एक बड़ी टाटा कंपनी है उसका जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो आपके हुकूमत के फॉरेन रिजर्व से कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप कंपटीशन की बात करें दुनिया के साथ तो हम कहाँ पर खड़े हैं?
तो ये बातों को ज़हन में रखें, जितने लोग भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं, बात करें। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर जो प्रेडिक्शंस हमने की हैं। लेकिन याद रखिएगा जो प्रीमियम कट के साथ आप इकोनॉमी को ठीक करने की बात करें, अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अभी स्टेबल हुए हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये बात जानना पड़ेगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी 100 अरब डॉलर तक जानी चाहिए। हम ज़्यादा चीज़ें बना नहीं रहे, हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। तो जब तक आप चीज़ें बनाने वालों की कदर नहीं करेंगे, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने कारोबारी अफराद को ताकत नहीं देंगे और गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल देंगे, तो आप याद रखें कभी भी आप गैर मुल्की करेंसी को कम्पीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान आज अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो ब्रिक्स को टाइम लगेगा अभी। तो ये बातें याद रखिएगा, बातें टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि महंगाई का जो सुनामी हम प्रिडिक्ट करें ये आएगा। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, कुछ डरा नहीं रहे आपको, ये रियलिटीज़ हैं, इसको मानें और अपना पैसा बचाएं और उन चीज़ों के अंदर पैसा लगाएं जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की करेंसीज़ को चीज़ें सपोर्ट करती हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।